हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक कर लिया था, इसका इंट्रोडक्शन देखा था, चैप्टर 4 पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का और एक एग्जांपल से हमने सीखा था कि कैसे हम पीएमआई अप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने सिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। और ये फॉर्मूला किसका होता है? फॉर्मूला होता है n नेचुरल नंबर्स के सम का क्यूब। तो क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका सीरीज वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो इसको पीएमआई की मदद से कैसे हम प्रूव करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। यह है आपका क्वेश्चन, क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम। सबसे पहले स्टेप रहता है हमारा, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हम क्या करते हैं, pn मानते हैं। लेट अस सपोज द स्टेटमेंट भी pn। तो pn और pn डैश इक्वल टू हम लिख देंगे pn सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट, ये हमने क्या दिखा दिया, अपना स्टेटमेंट pn के इक्वल रख दिया। अब हम करेंगे पुट n इक्वल टू 1। फर्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, पुट n इक्वल टू 1। वैसे फर्स्ट स्टेप हुआ, ये तो हमारा pn मानना है तो ये स्टेप नहीं कहेंगे इसको हम। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पुट n इक्वल टू 1। तो n जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको स्टेटमेंट में वहाँ हम 1 रख देंगे। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो p1 इक्वल टू आपका जो, इसको हमें हमेशा क्या करना होता है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था अगर n इक्वल टू 1 कह रहे हैं तो LHS से सिर्फ हमारा पहला टर्म आएगा, क्योंकि हम सिर्फ पहले टर्म की बात कर रहे हैं। जो हमारा n इक्वल टू 1 है मीन्स हम सिर्फ एक टर्म लेंगे। तो हमारा n इक्वल टू 1 से हमारा LHS क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इक्वल टू RHS में क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो हर जगह n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 तो 2/2 आ जाएगा। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि हम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर k मानेंगे जिसमें जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो एज्यूम मान लिया दैट pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। ये देखिए वाली लाइन, एज्यूम दैट pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, दैट इज जहाँ भी हमारा n है वहाँ हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। चलिए रख दिया, काफ़ी सिंपल स्टेप था। और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम करते हैं कि pk है तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, k प्लस 1 होगा। तो हम प्रूव कर देते हैं कि pk प्लस 1 क्या है, ट्रू है, जिससे हमारा होल स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू प्रूफ हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो वी हैव क्या है, pk प्लस 1, मतलब अब हम n की जगह पे k प्लस 1 रख देंगे। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू k की जगह पे अगर हम k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 पहले से ही है। देखिए यहाँ पे k प्लस 1 पहले से ही है, ये देखिए k प्लस 1 यहाँ पे पहले से ही है। तो यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो ये, और ये प्लस 1 ये, तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस 2। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, k प्लस 1 k प्लस 2/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब मैंने कहा था कि pk प्लस 1 को हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है, तो हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देंगे। तो हमारा pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू हो जाएगा तो मीन्स pk प्लस 1 ट्रू है व्हेन एवर pk इज ट्रू, तो आवर होल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। देखिए LHS लेते हैं। LHS में हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट k प्लस 1 क्यूब। अब देखिए मैंने कहा था जो भी हमारा LHS है उससे हम प्रीसीडिंग टर्म लिखेंगे। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला टर्म। तो आपको पता है k प्लस 1 अगर आपका टर्म है तो इससे पहले वाला टर्म निकालना है तो हम -1 करते हैं। तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, जो यहाँ पर हमने लिखा है। अगर हम कहते हैं कि k प्लस 1 के बाद वाला टर्म, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं, k प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए क्या आ जाता है, k प्लस 2। तो समझ गए आप। तो मतलब हमें LHS लेने के बाद हमेशा क्या करना है, हमेशा हमें प्रीसीडिंग टर्म लेना है जो भी हमारा टर्म आएगा। जैसे k प्लस 1 है तो हमारा k आएगा। अगर मैं मान लूँ, लेट अस सपोज कि आपके पास क्या है, आपके पास वाला टर्म आ रहा है k, तो इसके पहला प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए। चलिए काफ़ी अच्छा है। तो हमेशा हमने कौन सा टर्म मानना है, यहाँ पे हमेशा हमने कौन सा टर्म मानना है, प्रीसीडिंग टर्म मानना है जो भी हमारा टर्म आएगा। जैसे k प्लस 1 है तो हमारा जो इससे पहले वाला टर्म होगा वो k होगा। हम पहले उसकी मदद लेते हैं क्योंकि हमें पता है अगर हमें ऊपर चढ़ना है
चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपकी क्या है, स्टेयर्स हैं, सीढ़ी हैं। अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। मतलब अगर ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, तो आपको कभी भी आपको नंबर 2 से पहले नंबर 1 पे चढ़ना होगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर ऐसे ऐसे करके आप अपने मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। तो इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि k+1 है तो k+1 से हमें कौन सी सीढ़ी पार करनी है, k वाली। k वाली सीढ़ी कौन है, k+1 से पहले वाली। जैसे 2 से पहले 1 वाली सीढ़ी को पार करके आप 2 पे पहुंचते हैं, वैसे k+1 में पहुंचना है आपको, तो आप कौन सी सीढ़ी का यूज करेंगे, k सीढ़ी का, जो k+1 से क्या है, पहले आती है। चलिए ये तो एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो आपका k1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब आया है, और हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से आपके पास होगी। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट 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 k क्यूब है। तो आपको पता चल गया है कि इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो k इंटू k+1 का होल स्क्वायर, k इंटू k+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपके इक्वेशन 1 से क्या आई थी, वैल्यू आई थी, प्लस k+1 क्यूब आपका है ही। बस इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमारा आंसर हमारे पास होगा। तो देखिए अगर हमने इसके स्क्वायर को खोला तो k स्क्वायर आएगा, फिर k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस हमने अगर यहाँ पे क्या ले लिया, 4 को एलसीएम ले लिया। चलिए इसको अच्छे से बता देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए k है, k स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन 4 है, और प्लस k+1 का होल क्यूब है। तो देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने 4 को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये होता है k स्क्वायर k+1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू k+1 का होल क्यूब। तो यही वाला ही टर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए आप k+1 का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे है प्लस के वाली साइड, और k+1 का होल क्यूब आपका प्लस के दूसरी साइड है। तो हम k+1 का होल स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे वाला टर्म कौन सा बचा है, k स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 4, यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर बाहर है, तो एक k+1 आपका क्या है, आपके पास अभी भी है, तो k+1/4। उसके बाद क्या किया हमने, k+1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4k+4 है, और ये k+1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4k+4। बहुत ही बारीक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, 4k+4। अब आपको पता है k स्क्वायर प्लस 4k+4, k स्क्वायर प्लस 4k+4, ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, ये होता है k+2 का होल स्क्वायर का होता है। क्या होता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2k हो जाएगा 4k। तो देखिए k स्क्वायर प्लस 4k+4 क्या हो जाएगा, k+2 का होल स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए k+1 का होल स्क्वायर है, k+2 का होल स्क्वायर, और ये 4 है। तो अगर हमने इसको होल स्क्वायर करना है जो हमारा RHS है, तो हम लिख देंगे k+1 k+2/2 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो pk+1 है वो ट्रू है जब भी हमारा क्या है, pk ट्रू है। तो हम लिख देंगे thus pk is true whenever pk is true, hence from the PMI the statement Pn is true for all natural numbers है। तो देखिए आपने किस सिंपल वे में हम इनके आंसर आपको निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी बुक में। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 1/1 + 2 डॉट डॉट ये है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यानी चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर हम चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे, या चैप्टर नंबर 1 जो भी हम कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, Pn मानते हैं स्टेटमेंट को, Pn हमने मान लिया। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, पुट n = 1। तो n = 1 में आपको एक चीज़ ध्यान के रखनी है, LHS से सिर्फ एक टर्म आएगा, क्योंकि आप n = क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो देखिए 1 आ गया हमारा LHS में, और फिर यहाँ पे क्या रखेंगे हम, n = 1, तो 2 × 1 1 फॉर n = 1 Pn is true। फिर हम एज्यूम करते हैं कि pk is true for some positive integer k, that is pk = 1 पर जहाँ भी n होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। फिर उसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, और इक्वेशन 1 की हेल्प हम कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे हम LHS लेते हैं, और उसके बाद हम उसका प्रीसीडिंग टर्म लेते हैं। आपने अभी अब याद हो गया होगा आप लोग को। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप होता है हमारा pk+1 हम प्रूव करते हैं whenever pk is true। चलिए जहाँ भी k है वहाँ पे हम k+1 रख देंगे। अब जहाँ भी k हमने वहाँ पे k+1 रख दिया, वो हमारी pk+1 आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें LHS = RHS प्रूव करते हैं। LHS = RHS कैसे प्रूव करते हैं, देखिए LHS लिया हमने,
ये आपका क्या है, LHS है। LHS लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लास्ट टर्म होता है पीके प्लस वन में, जो हमारा लास्ट टर्म होता है उससे प्रीसीडिंग टर्म हम रखते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था। तो चलिए पीके प्लस वन में जो हमारा लास्ट टर्म होता है उससे प्रीसीडिंग टर्म रखते हैं, और वो जो प्रीसीडिंग टर्म की जो वैल्यू आती है हम इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हमने प्रीसीडिंग टर्म रख लिया, और इसका प्रीसीडिंग टर्म मैंने आपको बता दिया था। अगर हम पहले वाला टर्म रखते हैं तो -1 करते हैं, बाद वाला टर्म अगर हमें चाहिए होता है तो +1 करते हैं। देखिए जैसे 1 + 2 + 3 + ... k+1 है, तो इससे पहले वाला टर्म अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं कि कहाँ तक है। तो इन्फिनिटी के लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा, k+1 है। k+1 तक हमारी वैल्यू जा रही है मतलब। तो k+1 से पहले वाला टर्म अगर हमें चाहिए तो k+1 और फिर ये -1 करेंगे। पहला वाला टर्म माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो हमारा 1 + 2 + 3 .. k बचेगा। तो वही हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 + 2 + 3 + k लिख दिया, और उसके बाद वाला टर्म तो हमें पता ही है k+1 है। चलिए उसके बाद क्या किया हमने, हमें पता है उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारी प्रीसीडिंग टर्म से पहले वाली वैल्यू कहाँ से आ जाती है, इक्वेशन 1 से आ जाती है, जो हमारी पीके की वैल्यू होती है। पीके की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 2k/k+1 + 1/1 + 2 + 3 + k+1 हमारा बच चुका है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रूव करने का आपका क्वेश्चंस में एक ही ये दिक्कत होती है इसमें कि अलग अलग मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। कहीं पे आप पहले ही कॉमन ले लेते हैं, कहीं पे एलसीएम लेना पड़ता है, वो तो आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए जैसे मेरे को यहाँ पे दिखा कि ये है 1 + 2 + 3 .. k+1 है। तो आपको पता है ये क्या है आपका 1 + 2 + 3 1 2 3 आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, k+1 तक जा रहे हैं। तो आपको पता है सम ऑफ k+1 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 होता है। आप सबको पता होगा n × n+1/2 1 + 2 + 3 .. n का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि वहाँ n तक जाते हैं। यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर, k+1 तक। तो n की जगह पे हम यहाँ पे k+1 रख देंगे तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं हमारा क्या कैसे हमने सॉल्व किया है। तो देखिए 1/, तो है ही, और इसका फॉर्मूला हमने किससे निकाल लिया, ये निकाल लिया n × n+1 से। तो k+1 k+2/2 आ गया। चलिए अब देखें अगर हम यहाँ पे है तो 2k+1/k+1, और ये 2 पर चल जाएगा तो 2/k+1/k+2। अब आपको दिख रहा होगा कि आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2/k+1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच गया, k बच गया प्लस 1/k+2। बस हमें अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। k+2 हमने एलसीएम लिया, k² + 2k+1 ऊपर बच गया। तो k² + 2k+1 किसका फॉर्मूला होता है, k+1 का होल स्क्वायर का। k+1 का होल स्क्वायर ऊपर है और k+1 एक नीचे है, तो एक पावर उससे कैंसिल हो जाएगी। हमारा क्या बच जाएगा, 2k + 1/k+2 जो आपका RHS है। तो उसके बाद आप जो स्टेटमेंट है आप खुद लिख लीजिएगा कि pk+1 is true whenever pk is true, hence according to PMI our whole statement is true for all natural number n। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है, आप देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो स्टेप आपको पता ही है, मैं जल्दी इसको बताते हुए चलता हूँ। देखिए सबसे पहले तो Pn मानना है, चलिए मान लिया। उसके बाद क्या करना है, सबसे अच्छा स्टेप क्या होता है, n = 1, n = 1 प्रूव किया। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म क्या है, ये पूरा है, तो 1.2.3 हमारा क्या आएगा, LHS आएगा, तो 6 आएगा। 6 हमारा LHS आ गया। अब यहाँ पे हमें फिर से n = 1 रखना है, तो ये भी 6 आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे Pn is true for n = 1। तो देखिए हमने किया है यहाँ पे, तो 1 2 3 6 आ गया, और यहाँ पे n की जगह पे 1 रखा, तो Pn is true for n = 1 आ गया। उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि Pn is true for some integer k, डेट इज Pn की जगह पे हम k रख देंगे, तो Pk = ये सब आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसकी हेल्प हम लेंगे जहाँ पे हमारा pk+1 का हम LHS प्रूव करते हैं वहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे pk+1 is true whenever pk is true, तो pk+1 = ये आ गया। यहाँ पे k था, वहाँ पे k+1 रख दिया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS हमने अगर लिया तो ये आ गया। अब मैंने कहा था इससे पहले वाला टर्म हम क्या करते हैं, इससे प्रीसीडिंग टर्म हम यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें pk से फाइंड आउट है। तो k+1 से पहला वाला टर्म बताइए क्या होगा, k+1 -1 होगा, और k+2 है तो k+2 से पहला वाला टर्म क्या होगा बताइए, -1 करेंगे इसमें से, और k+3 से पहला वाला टर्म क्या होगा बताइए, ये भी आप -1 करेंगे। तो ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा k+1
और ये आ जाएगा k प्लस 2। तो काफ़ी सिंपल है, ऐसे भी नहीं समझते हैं तो 1 से पहले 0 आता है, 2 से पहले 1 आता है, 3 से पहले 2 आता है, ऐसे भी सीख सकते हैं, मैंने ऐसे बता दिया। तो ये हमने क्या रख दिया यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म रख दिया, देखिए ये आ गया। फिर आपको पता है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देते हैं हम, ये हमने वैल्यू रख दी और ये हमारे यहाँ पे है ही। तो यहाँ तो सिंपल सा है, देखिए k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारा बचा k/4 और यहाँ क्या बचा +1। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया तो /4 आ जाएगा और k + 4 आ जाएगा, यही हमारा क्या था RHS। फिर हम अपने स्टेटमेंट लिख देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 1.3 + 2.3² + 3.3³ + ये। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप तो आपका वही है, स्टेटमेंट को आपको क्या मानना है, Pn मानना है, Pn मान लिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर n = 1। फॉर n = 1 यहाँ पे P1 क्या आ जाएगा 1.3 तो 3 आ गया। फिर RHS में देखेंगे n = यहाँ भी है, वहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे यहाँ से भी क्या आ गया 3 आ गया। तो Pn is true for n = 1। फिर हम क्या करते हैं, assume that Pn is true for some positive integer k, that is n की जगह पर हम क्या रख देंगे k रख देंगे। तो pk की वैल्यू आ गई और इसको इक्वेशन 1 आप एज्यूम कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज pk + 1 is true, whenever pk is true तो pk + 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ जहाँ भी k है वहाँ पे हम k + 1 रख देंगे तो हमारा LHS ही आ गया, RHS ही आ गया। RHS को आप जहाँ तक सॉल्व कर सके कर लीजिए, क्योंकि वही आपको बाद में LHS = RHS प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेप ये आया था, एक स्टेप ही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया, वो काफ़ी आसान से सॉल्व है, आप देख लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, LHS लेंगे, LHS लिया तो ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या है कहा है कि जो लास्ट टर्म है आपका pk + 1 का, उसका प्रीसीडिंग टर्म लिखेंगे। प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले वाला टर्म। तो हमारा लास्ट टर्म क्या है देख लेते हैं, k + 1 है और 3 की पावर k + 1 है। तो इससे पहले वाला टर्म चाहिए, तो +1 है तो हम क्या करते हैं -1 करते हैं, तो k आ जाएगा यहाँ पे। और 3k + 1 है तो यहाँ भी -1 करेंगे तो ये भी 3 की पावर k। तो इससे पहले वाला टर्म क्या आ जाएगा, k × 3k। देखिए k × 3k आ गया और ये तो आपके पास है ही। और इसकी वैल्यू हमेशा हमको कहाँ से फाइंड आउट होती है, इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट होती है। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ये देखिए उसकी वैल्यू रख दी। और 4 को हमने एलसीएम भी ले लिया, 4 को एलसीएम लिया तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप गलती करने का चांस हो सकता है कि क्या गलती कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। देखिए 2k - 1 है और 3k + 1 है, प्लस का 3 है, प्लस 4k + 1, 3k + 1। अब आप सोचेंगे यहाँ से हम 3k + 1 कॉमन ले लें, यहाँ पे /4 भी है, यहाँ /4 है। पहले वाले टर्म में आप क्या गलती कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, ये /4 है और यहाँ क्या है आपका सिर्फ, आपका यहाँ सिर्फ है k + 1 और 3k + 1। तो यहाँ पे आप ये गलती कर सकते हैं कि ये 3k + 1 और ये 3k + 1 को आप यहाँ से कॉमन लेने की सोचेंगे, जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3k + 1 3 के पास नहीं है। अगर यहाँ पे 3 × 3k + 1 होता तब तो आप 3k + 1 कॉमन ले लेते, बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम ये +3 को अलग भेज सकें और फिर हम इन दोनों में से याले में से और याले में से 3k + 1 क्या ले सकें, कॉमन ले सकें, जैसे मैंने किया हुआ है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पहले हमने क्या ले लिया, 4 को एलसीएम ले लिया तो 4 यहाँ चले गया, फिर हमने ये दो टर्म को एक साथ लिख लिया और +3 को अलग कर दिया। तो हमने फिर क्या ले लिया, यहाँ से 3k + 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी 3k + 1 कॉमन लिया तो यहाँ 2k - 1 + 4k + 4 बच जाएगा और +3 आपका है ही। तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3k + 1.3 है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे 3 की पावर 1 है और 3 की पावर k है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं ऐड हो जाती है, तो ये 3 की पावर k + 1 आ जाएगा, 3 की पावर k + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर k + 1 है और 3 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर k + 2 हो जाएगा और 2k + 1 तो आपके पास है ही और +3 भी आपके पास है ही, /4 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है RHS, हेंस LHS = RHS आपने प्रूव कर दिया है और यही आपका सॉल्यूशन था। तो इसके बाद स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप खुद ही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे और आप इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड
डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और बायो के लिए आप चैनल मैंने आपको लिंक मैं आपको भेजते डिस्क्रिप्शन में डालते रहता हूँ, आप देखते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।